से मौसम पर सबसे ज्यादा असर होने लगा है। हिमालय पर जनवरी-फरवरी में होने वाली बर्फबारी मार्च से अप्रैल में होने लगी है। 2 साल से सबसे ज्यादा स्नोकवर मार्च में हो रहा है। इससे हीटवेव के दौर घट रहे हैं। यह जानकारी जलवायु परिवर्तन पर अध्ययन करने वाली संस्था क्लाइमेट ट्रेंड ने दी है। सर्दियों में पश्चिम से आने वाले तूफानों को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। कुछ साल पहले तक नवंबर से फरवरी के बीच सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस आते थे। हालांकि 4-5 सालों में इनकी सक्रियता जनवरी-फरवरी में कम होकर मार्च से अप्रैल में बढ़ गई है। मौसम विभाग ने यूपी के कई हिस्सों में बारिश की चेतावनी दी है। पूर्वांचल के गाजीपुर, गढ़, मऊ, बलिया और देवरिया में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा गोरखपुर, कुशीनगर, हमीरपुर, महोबा, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर में भी तेज बारिश की संभावना है। जालौन, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी और प्रयागराज में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर और झांसी में भी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में लगातार मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले एक हफ्ते से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया था, लेकिन अब इसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। जल्द ही प्रदेश में फिर से गर्मी का असर शुरू होने जा रहा है। गुरुवार को भी प्रदेश में दिन चढ़ने के साथ ज्यादातर जगहों पर खिली खिली धूप निकली, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी का एहसास हुआ। हालांकि प्रदेश में आज भी कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश आज 9 मई को पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही संभागों में बारिश की संभावना है। आज भी प्रदेश के 42 जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं में गर्जन के साथ वज्रपात होने का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के झोंके चलने की चेतावनी दी गई है। 10 को भी दोनों संभागों में बारिश की बौछारें पड़ सकती है। 11 मई को पश्चिमी यूपी में बारिश और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क ही रहेगा। इसके बाद बारिश की कोई संभावना नहीं है। 12 मई से पूरे प्रदेश में शुष्क मौसम का दौर शुरू हो जाएगा और सूरज अपनी गर्मी का असर दिखाना शुरू कर देगा। अगले 6 से 7 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। रात में गर्मी बढ़ जाएगी। इस दौरान न्यूनतम तापमान में भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो सकता है। यूपी में आज सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर, जालौन इन जिलों में बारिश का संभावना। झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर, आजमगढ़, जौनपुर, संत रविदास नगर, वाराणसी, मीरजापुर, सोनभद्र, चंदौली, प्रयागराज, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और गोरखपुर में कई जगहों पर बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों में बांदा, प्रयागराज, कानपुर नगर, उरई और लखनऊ सबसे ज्यादा गर्म जिले महसूस किए गए। यहां अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस तक रहा। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री तक जा सकता है। राजस्थान में बरसात का दौर जारी है। गुरुवार को भी जयपुर, अलवर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा और दौसा में बारिश हुई। टोंक में बारिश के साथ चने के आकार के ओले भी गिरे। यही नहीं, तेज बारिश के कारण सड़कों पर पानी बहने लगा। सीकर, कोटा, उदयपुर समेत कई शहरों में बादल छाए रहे। बारिश के बाद कई शहरों के तापमान में गिरावट आई है। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन यानी 12 मई तक आंधी, बारिश और गरज चमक का दौर रहेगा। इनमें से 2 दिन तो पूरे प्रदेश में ही मौसम बदला रहेगा। शुक्रवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर में तेज आंधी चलेगी। रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। वहीं
15 जिलों में बारिश की चेतावनी है। यूपी में आज 20 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया, पश्चिमी विक्षोभ और वेदर सिस्टम का असर कमजोर पड़ना शुरू हो गया है। तराई, बुंदेलखंड और कुछ पश्चिमी जिलों को छोड़कर बाकी हिस्से में बुधवार से तापमान का चढ़ना शुरू होगा। आईएमडी के मुताबिक इन राज्यों के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में बारिश। मौसम विभाग ने मुताबिक अगले 3 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पूर्वी भारत में आंधी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने 3 दिन का अलर्ट भी जारी किया है। अनुमान है कि अगले 3 दिनों तक कई इलाकों में मौसम का ऐसा ही हाल रहेगा। दिल्ली एनसीआर में अलर्ट। दिल्ली में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आईएमडी का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली एनसीआर में आज और कल बारिश होगी। दिल्ली के आसमान पर बादल छाए हुए हैं। कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। आईएमडी का अनुमान है कि मौसमी तंत्र में बदलाव के कारण दिल्ली में 1 से 2 दिन बारिश होगी। इसके अलावा बादल भी छाए रहेंगे। राजस्थान के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश। राजस्थान के कई इलाकों में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीते 24 घंटे में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को सुबह तक बीते 24 घंटे के दौरान झुंझुनू के उदयपुरवाटी में 19 मिलीमीटर, सीकर के फतेहपुर में 16 मिमी, गंगानगर में 15.1 मिमी और खेतड़ी में 13 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 1-2 दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के शिमला, लाहौल और स्पीति, किन्नौर और कुल्लू जिलों में छिटपुट और ऊंचे इलाकों में हिमपात देखने को मिला, जबकि मध्य एवं निचले पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश हुई। बर्फबारी के बाद मनाली के नेहरू कुंड से आगे की सड़कें ज्यादातर वाहनों के लिए बंद कर दी गई हैं। शिमला जिले में चौपालदेहा सड़क समेत 5 संपर्क मार्ग बंद है और उन मार्गों से बर्फ हटाने के लिए मशीनें लगाई की जा रही हैं। हिमाचल के बैजनाथ, गोहर, कटौला, ब्राह्मणी, ओयलन, ऊना समेत कई इलाकों में बारिश हुई। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में गुरुवार को बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, बडगाम में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। बता दें, कश्मीर में इस साल ज्यादातर शुष्क सर्दी रही और के महीनों में करीब 80% कम बारिश हुई। संभाग में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से छत्तीसगढ़ में 3 दिन मौसम बदला रहेगा। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के जिलों में 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज 9 मई से 11 मई तक मध्य छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में 50 से 60 किमी की रफ्तार से हवा चल सकती है। गरज चमक के साथ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। 3 दिन आंधी बारिश का अलर्ट। अब जल्दी मौसम बदलेगा, ओले गिरेंगे। पंजाब में आज किसी भी तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। मौसम विभाग ने 24 घंटे बाद अगले 5 दिनों तक कई जिलों में आंधी, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। यह मौसम चेतावनी 8 से 12 मई तक प्रभावी रहेगी। 13 जिलों में बारिश के आसार। 2 दिन तेज हवाओं का अलर्ट। 11 को पूरे राज्य में बारिश होगी। हरियाणा के विभिन्न जिलों में अगले 4 दिन 12 मई से 16 मई तक बारिश की संभावना है। आज यानी शुक्रवार को प्रदेश के 13 जिलों में बारिश हो सकती है, जबकि 9 जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। इसका असर गुरुवार को भी देखने को मिला, जिसके चलते प्रदेश का मौसम परिवर्तनशील रहा। अंबाला प्रदेश का सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी शुक्रवार को पश्चिमी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश और असम और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पर 50 से 60 किमी प्रति घंटे की गति से हवा चलने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों, ओडिशा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अलग अलग स्थानों पर मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा।
मौसम विभाग के मुताबिक 12-16 मई के दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। 10 से 12 मई के दौरान पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जो बढ़कर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। 11 और 12 मई को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। राजस्थान के कई जिलों में धूल भरी आंधी का अनुमान। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, आंध्र और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल, असम, मेघालय के कुछ जिलों में बारिश का अनुमान है। वहीं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और झारखंड में हीट वेव चलेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 12 से 16 मई तक गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में हवाओं की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक जा सकती है। यह क्षेत्र भी अगले कुछ दिनों तक मौसम के उतार चढ़ाव का गवाह रहेगा। दक्षिण भारत में बिजली, बारिश और तेज हवाएं। दक्षिण भारत के राज्यों में भी मौसम सक्रिय है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में 13 से 17 मई तक गरज बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। विशेष रूप से तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 12 मई को भारी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान, बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, बिहार